क्रिकेट शायद देश के सामने बहुत छोटी चीज़ है, और जो कपिल देव ने किया या इमरान ने किया वो क्रिकेट में कंट्री के सामने बड़ा नहीं है। कंट्री बहुत बड़ी है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या कोई और कंट्री हो। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीज़ की आती है तो वो अलग तरह की होती है। इमरान खान का ये कहूँगा कि उनमें जुनून तब भी था, अब भी नज़र आता है। 25 साल लग गए उनको मेहनत करते करते इस मुकाम पर पहुँचते हुए, लेकिन ये कहूँगा कि उनमें वो एक सोच है लीडरशिप की, और उम्मीद करता हूँ कि ये बेहतरी की तरफ पाकिस्तान की जाए, और जब बेहतर की तरफ जाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। एज़ प्रिंसिपली या मैं अपने व्यक्तिगत बात करूं तो बहुत अच्छा लगता है कि एक क्रिकेटर जो अपने देश से खेला हुआ है और हम उसे जानते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है कंट्री का, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पहले कुछ प्लेयर मिनिस्टर ज़रूर बने, किसी को प्राइम मिनिस्टर या बड़ा ओहदा इस तरह का मिलना कोई आसान नहीं है। कपिल पाजी, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हैं, उनके भी आपसे सवालात होंगे, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं इमरान खान के साथ कोई बहुत दिलचस्प किस्सा, और मैं क्रिकेट का किस्सा नहीं कह रहा हूं, कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आज आप शेयर करना चाहेंगे। देखिए, हम तो ज़्यादा क्रिकेट के ही ऊपर बात कर सकते हैं। जब से उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम डाले हैं उसके बाद हम ज़्यादा बात नहीं किया करते थे पॉलिटिक्स के ऊपर, बिकॉज हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच है। लेकिन ये ज़रूर हमेशा इमरान से बात होती थी कि आप थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव बात करते हो, आई होप ये कंट्री के लिए ठीक होगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने जो ये मुद्दा उठाया है तो उसके लिए मैं पूरा दिल, अगर मेरी इसमें जान भी चले जाएगी तो मेरे को तकलीफ़ नहीं होगी। अगर ऐसा कोई खिलाड़ी सोच रखता है तो उसके सामने ज़्यादा बात करने की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल। वैसे कपिल पाजी, मेरा इशारा इमरान खान की रंगीन मिजाजी पे था। मैं बोला बैकरूम पॉलिटिक्स होती हैं उस पर शायद आप कोई जानकारी दे पाते। कपिल पाजी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल पाजी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऑन फील्ड आपने इमरान खान के साथ कभी तू मैं किसी तरह का कोई टकराव आपके साथ हुआ? हम जानते हैं आप पाकिस्तान भी गए थे, वहां सीरीज भी हुई, भारत को भी उस वक्त हार का सामना करना पड़ा, बड़े बड़े मैचेस हुए, तो कुछ ऐसे लम्हे याद हैं आपके साथ जहां आपका कुछ सीधा टकराव इमरान खान के साथ हुआ था? क्योंकि वो एक अग्रेसिव क्रिकेटर थे, आप एक गो गेटर थे। जी, कभी ऐसा एग्रेशन हमारे आपस के बीच में कभी नहीं हुआ, लेकिन उनके अगर खेलने का तरीका देखो बड़ा एग्रेसिव था, लेकिन वो बहुत कम कहूँगा कि वो एग्रेशन बातचीत में करते थे। वो अपनी टीम को बहुत कुछ कह देते थे, और जो हम कभी कभी सोचते थे कि कप्तान इतना जोश में भी कह देता है, लेकिन उन्होंने कभी ऑपोजिशन को गाली गुली निकालने की कोशिश नहीं। अपनी टीम को ज़रूर मैंने सुना है कितनी बार वो निकाल देते थे, गालियाँ भी दे देते थे, गुस्सा भी कर देते थे, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी मिल गई थी कप्तान के नाते, तो उनका एटीट्यूड चेंज हो गया था। मैं ये कहूँगा कि बड़े सुलझे हुए खिलाड़ी थे, उनको अपनी लिमिट मालूम थी कितनी है और कितने में वो अपना काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी तारीफ उनकी ये कहूँगा कि ऐसे प्लेयरों को इकट्ठा करना, क्योंकि पाकिस्तान प्लेयरों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, यही उनकी सबसे बड़ी काबिलियत थी। शायद उसी की बदौलत आज प्राइम मिनिस्टर या ओहदे पे पहुंचे हैं। कपिल पाजी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज फिर से बहाल होनी चाहिए? उम्मीद करता हूं कि रिलेशन बेहतर होंगे, क्योंकि जो इंसान बहुत बार हिंदुस्तान आया और उनको हिंदुस्तान का कल्चर मालूम है, तो उम्मीद करता हूं कि वो अपने आर्मी के साथ बैठकर ये सोचे कि कैसे रिलेशन बेहतर होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने देश को और आगे कैसे ले जा सकते हैं, कैसे नाम जो इतना ख़राब है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनमें एबिलिटी नहीं है, शायद समय लगेगा, लेकिन हम बाहर से बैठ के उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान और आगे लेके जाए और बेहतर नाम की तरफ लेके जाए। कपिल देव, आपसे विजय विद्रोही सवाल करेंगे, मगर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप
इमरान खान से आज कोई अपील करना चाहेंगे क्रिकेट के निगाह से? आई थिंक क्रिकेट होनी या नहीं होनी चाहिए, ये दोनों गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। क्या वो पॉलिसी की तरफ है कि बेहतर रिलेशनशिप होने चाहिए, और दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन बेहतर होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये है, क्या हम दोनों कंट्रीज़ एक जगह बैठकर क्या बेहतर रिलेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा गौर होना चाहिए। हाँ, अगर क्रिकेट होगी, इमरान खान क्रिकेट खेले हुए हैं, उनको भी चाहते हैं और हमारे देश के भी लोग चाहते हैं क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन रिलेशन बेहतर होने चाहिए। दोनों कंट्री की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम बेहतर की तरफ जा रहे हैं। तो कपिल पाजी कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बेहतर होनी चाहिए और उसी से क्रिकेट जुड़ा हुआ है। विजय विद्रोही, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं कपिल जी से? कपिल जी, इमरान खान की दूसरी पत्नी रेहम खान ने आरोप लगाया अपनी किताब में कि इमरान खान ड्रग एडिक्ट हैं, और क्रिकेट जब वो खेल रहे थे तब कासिम उमर ने, जो पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी थे, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि इमरान ड्रग्स लेते हैं, वो खुद सप्लाई करते हैं। कोलकाता टेस्ट की उन्होंने बात कही थी। कोलकाता टेस्ट में शाम को एक ड्रग पार्टी में भी इमरान खान कासिम उमर को ले गए थे, बकौल कासिम उमर। जब आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपकी नॉलेज में इस तरह की जानकारियां थी? जी, मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं नेगेटिव बात ज़्यादा नहीं करता। जिनको नेगेटिव करनी है वो बात कर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि इमरान खान ने अपने देश के लिए, क्रिकेट के लिए क्या किया, जो हम जानते हैं, पहचानते हैं और हमने बड़ा करीब से देखा है, और हम उम्मीद वही चाहते हैं कि जो अब इन्होंने बीड़ा उठाया, क्या ये अपने देश को बेहतर की तरफ लेके जा सकते हैं। नेगेटिव करने के लिए बहुत लोग हैं बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उनकी पॉजिटिव साइड देखता हूं कि उन्होंने अपनी देश की क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर किया और उम्मीद करते हैं बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। नेगेटिव बात करने का कोई बात नहीं, पॉजिटिव बात करो तो अच्छा लगता है। इंसान आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जहां तक आज तक कोई क्रिकेटर, दुनिया का कोई क्रिकेटर नहीं वहां पहुंचा, किसी देश में भी। तो इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि वो बेहतर करे, और नेगेटिव बात नहीं करना चाहूँगा, पॉजिटिव करना चाहूँगा। कपिल देव एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि देखिए, पहली बार कोई क्रिकेटर इस मुकाम पर पहुंचा है। दुनिया का कोई भी क्रिकेटर इस मुकाम पर नहीं पहुंचा है। भारत में क्रिकेट मजहब है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मजहब है, वेस्ट इंडीज में क्रिकेट मजहब है, मगर बावजूद उसके इस मुकाम पर इमरान खान पहुंचे हैं, और यह अपने आप में खासा मुकाम रखता है। अगर एक प्लेयर इस तरह से ड्रग्स लेता है, इस तरह की तमाम चीजें लेता है, तो उसके खेल पर तो असर पड़ेगा ना उसका। और कम से कम इमरान खान के खेल से इस बात का कोई सबूत हमें नहीं मिलता है कि इन तमाम चीजों का असर उनके खेल पे पड़ा हो। चलिए, शायद कपिल जी से तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल देव, हमारे साथ आप जुड़े।